नमस्कार दोस्तों, इंकवेल ग्लोबल कैपिटल में आपका स्वागत है। ये तो आप जानते ही होंगे, किसी बैंक के डूबने यानी दिवालिया होने पर उस बैंक के कस्टमरों को मैक्सिमम 5 लाख ही वापस मिल सकते हैं, चाहे कितना भी अमाउंट डिपॉजिट रखा हो, क्योंकि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन DICGC, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, 5 लाख का ही इंश्योरेंस देती है। पहले ये कवर सिर्फ 1 लाख तक का था, लेकिन 2020 में इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। लेकिन किस तरह आप बैंक डिपॉजिट के इंश्योरेंस कवर को 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख तक कर सकते हैं, वो भी एक ही बैंक में बताते हैं, जो कि DICGC द्वारा भी सुझाया गया है। आइए समझते हैं कैसे आप इसको बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आप किसी बैंक में एक सेविंग अकाउंट, एक करंट अकाउंट, एक फिक्स्ड डिपॉजिट या रेकरिंग अकाउंट खोलते हैं और कुल राशि 50 लाख है, तो भी बैंक के डूबने पर आपको 5 लाख ही मिलेंगे, क्योंकि ये सेम कैपेसिटी सेम राइट के तहत एक ही इंसान के अकाउंट माने जाएंगे। दूसरी बात, एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांचेज में रखी गई जमा राशि को बीमा कवर के उद्देश्य से एकत्रित किया जाता है और अधिकतम 5 लाख रुपए तक की राशि का भुगतान किया जाता है। तीसरी बात, 5 लाख में डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट दोनों का टोटल आता है, यानी अगर आपने 5 लाख बैंक में रखा था और उस पर 20,000 का इंटरेस्ट भी बन चुका है, तो भी बैंक डूबने पर आपको 5 लाख ही वापस मिलेंगे। अब बात करते हैं लिमिट को कैसे बढ़ाए। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक जॉइंट अकाउंट खोलता है जिनमें उनके नाम समान क्रम में नहीं है या व्यक्तियों का समूह अलग अलग है, तो इन जॉइंट अकाउंटों में जमा राशि को अलग अलग क्षमता और अलग अलग अधिकार में माना जाता है। तदनुसार ऐसे प्रत्येक जॉइंट अकाउंट में जहां अलग अलग क्रम में नाम या नाम अलग अलग हैं, 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर अलग से उपलब्ध होगा। इसके लिए आपको अपना दूसरा अकाउंट किसी के साथ ज्वाइंट अकाउंट के तौर पर खोलना होगा, जैसे अपनी पत्नी या पति के साथ। इसके अलावा आप अपने बच्चों के गार्जियन के तौर पर भी अकाउंट खोल सकते हैं। एक और बात, यदि किसी अकाउंट में 5 लाख से कम राशि रखी होगी, तो आपको 5 लाख की जगह वो ही राशि दी जाएगी जो आपने रखी हुई थी। याद रखें, 5 लाख मैक्सिमम लिमिट है, मिनिमम नहीं। ऊपर दी गई टेबल को यदि 4 अलग अलग बैंकों पर अप्लाई करें तो आप 4CR तक भी इंश्योरेंस पा सकते हैं, पर एक ही बैंक की अलग अलग ब्रांच में न हो, यह भी ध्यान रखें, बैंक अलग होने चाहिए। मेरी राय में आपको कॉम्बिनेशन के साथ साथ अलग अलग बैंकों पर भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि सारे बैंक एक साथ तो डूब नहीं जाएंगे। दूसरा बैंक डूबने के बाद 90 दिन का समय लगता है इंश्योरेंस का पैसा मिलने में। तो आज ही प्लानिंग कीजिए। अगर आपके पास 5 लाख से ज्यादा के डिपॉजिट है